भी 30-30 लाख, एक का 30 साल चौका और खजुराहो का 40-45 लाख ट्रेडिशनल हुआ करता था। बिल्कुल सर। सर मैं तो इस बात को जानता हूँ, अमित शाह जी ने गया में एक शब्द बोला था कि सोसाइटी के अलावा कुछ कंपनी के भी निवेशक हैं। हाँ बोला तो उनके बारे में भी सरकार का ध्यान जा रहा है। ध्यान क्या जा रहा है? उसका समाधान जब भी होगा जब पूरी तरह से एम्बार्गो और हमें आजादी दे दी जाएगी। इसका मतलब वो भुगतान भी होंगे। इधर क्रेडिट का चल रहा है। और यदि संस्था को बंद करना होता, खेल खत्म करना होता, तो सबसे पहले आपका मध्य प्रदेश में रोजगार प्रारंभ है, उसको सरकार बंद करती, आपके दरवाजे को बंद करती। जितनी भी कंपनियां बंद हुई है उनके डायरेक्टर्स जेल में होते हैं। आज हमारे अधिकारी आजाद हैं। संस्था बंद नहीं हो सकती। ये केवल 31/3/2023 के ही तो क्लेम मांगे जा रहे हैं आपसे। 24 के क्लेम कहाँ जाएंगे, 25 के कहाँ जाएंगे, 26 के कहाँ जाएंगे? भुगतान तो अंत में काउंटर से ही होगा। बिल्कुल होगा। प्लेटफार्म पर आने में थोड़ा समय लगेगा। अब उसमें गलती चाहे कुछ हमारे कार्यकर्ताओं की रही हो, कुछ जमाकर्ता बहकावे में आ गए उनकी गलती रही हो, कुछ यूट्यूबरों की गलती रही हो, आंदोलनकारियों की गलती रही हो, कुछ समय पे न्याय नहीं मिला और उससे पखेड़ा खड़ा हो गया। संस्था की भी कई मजबूरियां हैं सर। कई लोग कहते हैं कि संस्था ने कन्वर्जन कर दिया। कन्वर्जन हमारे कार्यकर्ता ने नहीं किया, जमाकर्ता ने नहीं किया। हम सबने मिलकर के जमाकर्ता को विश्वास में लेकर के उसको पैसा भी दिया है, कुछ कन्वर्जन भी किया। जब हमारी चल अचल संपत्ति बाधित थी, कई निर्णय हमने गलत नहीं लिए। हम चाहते तो सेबी को पैसा दे सकते थे, लेकिन उसमें संस्था मारी जाती, हमारे कार्यकर्ता मारे जाते। इस बात को कोई नहीं जानता। ताराश्री जी ने सही निर्णय लिया था। मैं कैसे मेरे निवेशकों को सेबी के अंदर भेज दूं? यदि आज हमारा वर्कर कहता सेबी से भुगतान लो, उसी समय हमारे लाखों कार्यकर्ता मारे जाते। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि जमाकर्ता ने पैसा हमारे कार्यकर्ता के हाथ में दिया है। जिस दरवाजे पर पैसा दिया है, जमाकर्ता उसी दरवाजे से भुगतान लेना चाहता है। तो उनके अनुरूप, उनकी भावना के अनुरूप हमने कार्य किया है। थोड़ा भी मिल जाए तो तैयार है। बताइए सर। जमा करता तो थोड़ा थोड़ा पेमेंट चालू हो जाए तो उसमें भी तैयार है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है सहारा। देखो सर, सारी बातों का एक ही निराकरण है, एक लाइन का फैसला है। मैं तो कुछ भी नहीं जानता, क्यों सोप, रियल एस्टेट, पैरा बैंकिंग, क्रेडिट, कोई भी भुगतान हो, रिटायरमेंट हो, कमीशन हो, इंसेंटिव हो, बिल्डिंग किराया हो, सैलरी हो, कुछ भी हो, सबका एक ही निराकरण है। सहारा को जिम्मेदारी दी जाती है, सरकारी निगरानी। बस हाँ, कार्यकर्ता को रोजगार दे दो, हमारे काउंटर से भुगतान की परमिशन कर दो, सारी समस्याएं 6 महीने में समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल। हाँ, और ये जारी आवाज, आज हमारे सारे प्लेटफार्म लग रहे हैं। अभी तो मैं ऐसे मान लीजिए 4 सितंबर तक, मैं आज से सुबह से नई प्लानिंग कर रहा हूँ। हर कार्यकर्ता को मैं देख रहा हूँ, कोई केवल पोर्टल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, मोटिवेशनल ग्रुप से जुड़ा हुआ नहीं है। कोई कार्यकर्ता मेल करता है लेकिन उसके पास में मेल ग्रुप नहीं है। कोई कार्यकर्ता ट्वीट करना चाहता है, उसके पास ट्वीट ग्रुप नहीं है। तो हमारे नेटवर्क को थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा। ऐसे मान लीजिए हमारे इस नींव को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आचार संहिता है 4 जून तक। अभी तो हमारा केवल ट्रेलर है, पिक्चर दिखा दी जाएगी 4 जून के बाद में। हाँ, पूरी ताकत के साथ में हम हमारे घर से बैठ करके डिजिटल वार के माध्यम से पूरे देश के चारों स्तंभ तक ही नहीं, पूरे विश्व में, ब्रह्मांड के अंदर हमारी पीड़ा को पहुंचा देंगे। न्याय मिलेगा, 100% मिलेगा। हम गलत नहीं है, मिलेगा सर। हमारे वर्कर ने कोई गलत नहीं किया, हमारे जमाकर्ता ने कोई गलत नहीं किया। आज अगर ये सजा मिली है, लड़ाई थी सारा प्रबंधन की, सरकार की, कोई सी भी सरकार हो, लेकिन लड़ाई थी केवल सहारा को तबाही में धकेलना, सहारा की तालाबंदी करना। उसके अंदर हमारा कार्यकर्ता और जमाकर्ता मर गया। इस बात को आज पूरा देश जानना चाहता है कि ऐसा कौन सा महापाप कर दिया सहारा के जमाकर्ता और कार्यकर्ताओं ने, जिनका आज बलिदान हो गया। हजारों करोड़ परिवार बर्बाद हो गए आज, जिसकी मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। और वो भी अकूत संपत्तियों का मालिक होते हुए सारा परिवार, उसके बावजूद भी हमारा वर्कर मारा गया। ये एक कलंक हो गया, कलंक लग गया ऐसे मान लीजिए। बताइए सर।
बस सर हमें बस ट्विटर करना आप हमें जोड़ लें जहाँ उचित समझे। मैं पूरी इच्छा शक्ति के पूरी दम के साथ आपके साथ सहयोग करूंगा ट्वीट। बिल्कुल सर, सीखिए सर, मेरी काफी जगह बातचीत होती है, कई हमारी परिवार की बहनें अपने बच्चों से ही सीख रही है, किसी रिश्तेदार से सीख रहे, कहीं से भी सीखो। अपने कार्यालय में बैठ के सारे कार्यकर्ताओं को शनिवार के दिन बुलाओ और उनको बताइए अपने अपने मोबाइल में ट्विटर अकाउंट को लोड करो। जी आज ये बात जा रही है सर, अधिकारी भी ट्वीट कर रहे हैं, आरएम भी ट्वीट कर रहे हैं, सेक्टर मैनेजर भी ट्वीट कर रहे हैं। अगर इसकी अहमियत नहीं होती तो आज हमारे रीजनल प्रबंधक महोदय नहीं सभी को करना चाहिए और हम इस मुहिम में जुड़ना चाह रहे हैं और मैं करूंगा आपको तब। हेलो हेलो हाँ, आपके रीजन कौन सा सर? छतरपुर रीजन, मेरा ही छतरपुर रीजन है। अच्छा, छतरपुर रीजन, बहुत कार्यकर्ताओं से बात होती है सर, और वैसे भी मैं मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को प्रायोरिटी में लेता हूँ। लेकिन ये सच्चाई है सर, मध्य प्रदेश जहां से झारखंड बिहार की तरफ मामला चला गया, हाँ, लेकिन आज मध्य प्रदेश वापस खड़ा हो गया सर। मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि आप लोगों ने, और कई एरिया तो ऐसे हैं आपके मध्य प्रदेश में, शायद बालाघाट है जी, वहां एंट्रेंस सीमाएं सील कर रखी है बालाघाट के सेक्टर का कार्यकर्ताओं ने। बिल्कुल बिल्कुल सर, वहां के कार्यकर्ता बताते हैं मुझे कि सर हमारे यहाँ एंट्रेंस ही नहीं है, बिल्कुल सीमा सील कर रखी है हमने बालाघाट में। और अभी गए दिनों में शायद एक मोटरसाइकिल रैली भी दिखाई दी थी, वो बालाघाट से ही दिखाई दी थी। तो आज वो बहुत अच्छा मैसेज गया है, पूरे देश के कार्यकर्ता जमाकर्ताओं ने सैल्यूट किया है वो उस मोटरसाइकिल रैली को। उससे ये मैसेज गया कि सारा आज भी जिंदा है। हाँ, वो शक्ति प्रदर्शन था सारा परिवार का। उन कार्यकर्ताओं को मैं सैल्यूट करता हूं और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मध्य प्रदेश धीरे 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 100% पॉजिटिव हो जाएगा। बिल्कुल सर, हम लोग शुरू से ही पॉजिटिव रहे सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अब आपके नए अधिकारी भी लगा दिए गए हैं, भोपाल जोन के प्रमुख। अब ये देखो सर, समस्याएं आ रही है धीरे धीरे। हाँ, भोपाल जोन के प्रमुख अभी संस्था लड़ रही है, संस्था लड़ रही है अभी भी। आपके मध्य प्रदेश में शायद इंदौर में कोई बिल्डिंग थी हमारी, उसको नीलाम किया जा रहा था, औने पौने भाव में वो चली जाती, लेकिन संस्था ने कैसे भी वहां का जो टैक्स बाकी था शायद 15 करोड़ रुपया वो जमा कराया। जी, 100 करोड़ से ज्यादा, क्योंकि वो संपत्ति कम से कम 100-150 करोड़ की संपत्ति थी। 100-150 करोड़ की नहीं है सर, कम से कम 1000 करोड़ की है। हाँ, तो वो जा रही थी 100 कुछ। मेन इंदौर में 100 एकड़ जमीन है, अब सोचो सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। इसी संपत्तियों को आज हमारा जमाकर्ता देख रहा है। आज जमाकर्ता, चाहे हमारे अधिकारी पहुंचे या नहीं पहुंचे, कार्यकर्ता पहुंचे या नहीं पहुंचे, लेकिन डिजिटल वार से जमाकर्ता इस बात को जान चुका है, वो अपनी आंखों से देख रहा है कि इनके पास संपत्तियां हैं, ये भुगतान देना चाहते हैं, दरवाजा खोल करके बैठे हुए हैं। वहीं आपको क्लीन चिट मिल गई जहां आप दरवाजा खोल के बैठे हुए। ये एक मैसेज जा रहा है आपके जमाकर्ता, आपके एरिया के अंदर एक मैसेज जा रहा है कि ये दरवाजा खुला है, इसका मतलब यह है ये भुगतान देना चाहते हैं, लेकिन मजबूरीवश नहीं दे पा रहे हैं और भुगतान देने के लिए दरवाजा खोल करके बैठे हुए हैं न्याय की आशा तक। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम दरवाजा खोल के बैठे हुए हैं। जमाकर्ता इस बात को पहचान गया।